नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन की विकासशील देश का दर्जा, जिसका विरोध अमेरिका जोर शोर से करता रहा है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर यह है कि चीन ने विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के सामने स्वेच्छा से अपना विकासशील देश का दर्जा त्याग दिया है। यह एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित कदम है, क्योंकि इसी दर्जे की बदौलत चीन को पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई तरह की असाधारण रियायतें मिलती रहीं, जैसे अपने बाजारों को धीरे धीरे खोलने की छूट और सब्सिडी देने में ज्यादा लचीलापन। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि चीन, जो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसने अचानक यह फायदेमंद दर्जा क्यों छोड़ दिया? क्या यह अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के उस लगातार दबाव का नतीजा है, या फिर यह चीन की एक सोची समझी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वह खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक महाशक्ति के रूप में पेश करना चाहता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बड़े फैसले का भारत और बाकी दुनिया पर आखिर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका लंबे समय से कह रहा था कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में विकासशील देश बनकर फायदे ले रहा है। अमेरिका का आरोप था कि चीन इन रियायतों का गलत फायदा उठाता है। कम टैक्स, आयात पर आसानी और अन्य व्यापारिक छूटें लेकर चीन इस दबाव का जवाब अपने आंकड़ों से देता है। बीजिंग का कहना है कि भले ही उसकी कुल अर्थव्यवस्था विशाल हो, लेकिन 1.4 अरब की आबादी के कारण प्रति व्यक्ति आय अमेरिका जैसे विकसित देशों से बहुत कम है। आधिकारिक तौर पर वे खुद को आज भी एक मध्यम आय वाला देश मानते हैं, जहां विकास की काफी गुंजाइश है। इस विकासशील दर्जे को बनाए रखने के पीछे बड़ी वजह डब्ल्यूटीओ से मिलने वाली रियायतें हैं। चीन चाहता है कि उस पर अमीर देशों जैसी सख्त पाबंदियां न लगें, जैसे सब्सिडी कम करना या बाजारों को पूरी तरह खोलना। इस दर्जे की आड़ में वह इन नियमों से बचना चाहता है। यह चीन की एक दोहरी रणनीति है। एक तरफ वह विकासशील देश होने के फायदे उठाता है, तो दूसरी तरफ खुद को ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर पेश करता है। चीन कहता है कि वह आज भी विकासशील दुनिया का हिस्सा है और एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में उनके हितों की रक्षा करेगा। यह उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ा राजनीतिक लाभ देता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चीन का यह फैसला सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और व्यापार की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। दशकों तक दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन का यह कदम वैश्विक सप्लाई चेन में एक भूचाल ला सकता है। यह न केवल अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है जो अब तक पश्चिमी देशों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बदलते वैश्विक समीकरण में भारत जैसे विकासशील देशों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। अब देखना यह होगा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए क्या रणनीति अपनाता है। क्या हम मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को और तेजी देंगे? क्या हम नए व्यापारिक साझेदार ढूंढेंगे या मौजूदा गठबंधनों को और मजबूत करेंगे? यह एक ऐसा कूटनीतिक और आर्थिक शतरंज का खेल है जिसमें हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। चीन का यह कदम क्या वाकई विकासशील देशों के लिए एक सुनहरा अवसर है, या यह सिर्फ अमेरिका के दबाव में लिया गया एक अस्थायी रणनीतिक फैसला है? इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबर के लिए द ग्लोबल आई को जरूर सब्सक्राइब करें।